बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको स्किन वाइटनिंग फेशियल घर में करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। जैसे पार्लर्स में तो आप लोगों ने बहुत सारे फेशियल करवाए होंगे, बट आज मैं आपको स्किन वाइटनिंग फेशियल घर पे करने का तरीका बताऊंगी कि आप कैसे घर पे फेशियल करके ना सिर्फ बहुत अच्छा रिज़ल्ट हासिल कर सकती हैं, बल्कि पार्लर जाने से भी जान छूट जाएगी। इस ईद पर आप ये टमाटर स्किन वाइटनिंग फेशियल ज़रूर ट्राई करें, आपको अपनी रंगत में वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। इस वीडियो में मैं आपको टमाटर के साथ ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल बताऊंगी जो आपके किचन में बहुत ही आसानी से अवेलेबल हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपने फ्रिज में रखे 3 टमाटर निकालें, इनको अच्छी तरह धो लें और काट कर 2 टुकड़े कर लें। 3 टमाटरों का रस निकालें और इनको 3 हिस्सों में अलग अलग कर लें, यानी 3 अलग अलग प्याले में आधा आधा करके रख लें। अब एक प्याली में थोड़ा सा टमाटर का रस लें, इसमें 1 चम्मच दूध डालकर चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट तक मसाज करते रहें। गीले कपड़े की मदद से चेहरा साफ़ कर लें। फिर टमाटर के रस में 1 चम्मच चीनी और घर में इस्तेमाल होने वाली आम टूथपेस्ट और बेसन डालें। फिर इससे चेहरे का मसाज करें, मगर आहिस्ता आहिस्ता करें ताकि जल्द भी नरम और मुलायम रहे। फिर चेहरे को पानी से धो लें। अब टमाटर के रस में 1 चम्मच शहद, हल्दी, नींबू का रस और 1 चम्मच दही शामिल करके पेस्ट बना लें। फिर इसको अच्छी तरह अपने चेहरे पर लगाकर मसाज करें और कुछ देर छोड़ दें। फिर ठंडे पानी से मुंह धो लें। ये हो गया आपका बहुत ही आसान टमाटर से स्किन वाइटनिंग फेशियल। और अगर आप चाहते हैं कि इस फेशियल से आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिले तो इस फेशियल को रोज़ाना इस्तेमाल करें ताकि आपकी जल्द निखर जाए और तमाम दाग धब्बे भी ख़त्म हो जाएं। ईद तक इसको रोज़ाना डेली इस्तेमाल करें। ईद पे आपको अपनी जल्द में रंगत में वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। इस फेशियल के बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने सब फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।